चल दिल मेरे छोड़िए फेरे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर आफियत। घंटाघर में आ गया हूँ, हाट बाज़ारों की रौनक ज़रा चेक कर रहे हैं आप। सर के साथ सर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग खचाखच बढ़े हुए हैं। आज मैंने सोचा कि रश वाली जगह पे शो करते हैं, तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। मैंने सोचा आज यहीं पे शो करते हैं, लोग होंगे हमारे साथ, उनसे करेंगे गुफ्तगू, मज़े मज़े के सवाल करेंगे। सवाल क्या होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँ। 2 सवाल आज के होंगे। पहला सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी 4 उंगलियां होती हैं और 1 अंगूठा होता है, लेकिन उसमें गोश्त नहीं होता। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये होगा कि वो कौन सी चीज़ है जो नमकीन भी हो जाती है, मीठी भी हो जाती है, कड़वी भी हो जाती है। तो ये 2 सवाल होंगे। 2 सवालों के जवाब जैसे जैसे शो चलता जाएगा आपने भी देने की कोशिश करनी है। हम देखेंगे कि जनरल पब्लिक का आईक्यू लेवल कितना अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे हम शो। आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाने की कोशिश करेंगे। आपने हमारे साथ बने रहना है। आइए ज़रा आपको लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना अमर मान जी। भाई साहब क्या करते हैं आप? मैं इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। क्या बात है जनाब। तो हमारे शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए ये इंस्पेक्टर्स हैं जो कि दिन रात काम करते हैं, तजावज़ात ख़त्म करते हैं और जो भी मसले मसाइल ताजरों को होते हैं वो ख़त्म करते हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मसला हमारे घंटाघर का क्या है? सर हमारे जो घंटाघर में 8 बाज़ारों में मसला है ना जी, वो जेनुइनली पार्किंग का है जी। पार्किंग का है? पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से हजूम और रश रहते हैं। हाँ, लेकिन अब पार्किंग प्लाजा बन रहा है, उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपसे मैं सवाल करूंगा, उसके जवाब देने होंगे आपको। देखते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना अच्छा है। तो मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जिसकी 4 उंगलियां होती हैं और 1 अंगूठा होता है, लेकिन गोश्त नहीं होता उसमें? कौन सी चीज़ है जी जिसकी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है जी? हाँ, और गोश्त नहीं होता? गोश्त नहीं होता। वो वो आप इस्तेमाल भी करते हैं? हाँ जी, वो मेरे तो ख्याल में वो जो हवा देने वाला होता है। वैसे हाँ, उसका भी पंजा बना होता है, वो उसमें भी 4 उंगलियां 1 अंगूठा होता है। हाँ जी, और उसके बाद अलम होता है जी। हाँ, वो अलम का भी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो कि नमकीन भी हो जाती है, मीठी भी हो जाती है और कड़वी भी हो जाती है? सर नमकीन भी हो जाती है, मीठी भी हो जाती है और कड़वी भी हो जाती है। सर मेरे ख्याल में वो जुबान हो सकती है। हाँ, क्या बात है यार, भाई ने दोनों जवाब ठीक दिए। तो आपकी शादी हो गई है? सर 2 हो गई है। 2 हो गई? ओ तेरी क्या दोनों इकट्ठी रखी है या अलग अलग? सेपरेट जी, इकट्ठी रख रही तो मेरा ये जो बाकी थोड़े बहुत बाहर रह गए वो भी और बरसी होने के खतरे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि लव मैरिज थी दोनों या अरेंज? नहीं जी, दोनों अरेंज हैं। दोनों अरेंज मैरिज है? एक माँ बाप की पसंद की है तो मिले, हाँ। और दूसरी जो वो सडनली हो गई। सडनली कैसे होगी? सडनली तो शादी नहीं होती। नहीं, सडनली यानी कि बस राह चलते चलते एक दिल कर पड़ा जी। अच्छा, जब दूसरी बीवी के साथ आपकी शादी हुई तो पहली बीवी ने शोर नहीं मचाया? बहुत मचाया जी, कोर्ट तक मामला गया। अच्छा। लेकिन उसको सॉर्ट आउट किया गया और उसे प्यार से समझाया होगा। उसके हुकूक पूरे किए जा रहे दोनों की भी। हाँ, क्योंकि इस्लाम में जब 4 जायज़ हैं, अगर उन्होंने आपको हिम्मत दी है इस्तिताअत दोनों दी तरह है। से, दोनों तरह से ही आपके पास जिस्मानी ताकत भी है और आपके फाइनेंशियली भी ठीक है, तो अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, वैसे बालूकात लड़ाई नहीं होती कि यार उसको टाइम आप ज़्यादा दे रहे हो? बहुत क्रिटिकल लाइफ होती है। हाँ। मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये दूसरी शादी वही करे जो जिम्मेदार आदमी। जिम्मेदार बंदा नहीं है, जो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, वो इंशाल्लाह उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो तभी कहते हैं ना, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। लेकिन इंशाल्लाह मैं जो कह रहा हूँ ना जी, कि जो बंदा बर्दाश्त करता है, जिसमें बर्दाश्त है, हाँ। वो उपचार भी कर सकता है। कभी आप फेडअप नहीं होते यार, इतने लड़ाई झगड़े, कभी ये कभी वो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत मुदाफ़ित अल्लाह ने इस तरह की बना के भेजा है। मेरा ख्याल में अल्लाह उनको ही मौका देता है जो बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, वैसे बाज़ होता है ना कि एक बेगम की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ शादी हो, दूसरी बेगम की तरफ भी हो। सर ये भी मसाइल हैं। हाँ। उसके अलावा आजकल तो ये भी होता है कि कपड़े एक को अच्छे ले दिए, दूसरी को ना लेके दिए। ये भी इश्यूज़ हैं, बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज की जाती है। अच्छा, हंडिया कौन सी भाभी अच्छी बनाती है? दोनों जी। यार ऐसे ना दूसरी हंडिया तो मैं ही बनाता हूँ जी अक्सर। क्या बात है जनाब। हंडिया मैं हर किस्म का खाना बना लेता हूँ,
और मैं दोनों को इसलिए नाराज़ नहीं होने देता, खुद ही बना लेता हूँ। अच्छा, क्या क्या बना लेते हैं सर आप? पाए बना लेता हूँ, उसके बाद मटन कौरमा बना ओह लेता माय गॉड, बड़े जालिम किस्म की हूँ, डिशेस बना लेता हूँ सर, हर चीज़ बना लेता हूँ। ओ क्या बात है जनाब आपकी, आप तो छा गए। तो मिसेज मेरा ख्याल है इसी वजह से दोनों राजी हैं जी, दोनों एडजस्ट इसीलिए कर रही है। कि भाईजान पाए भी खुद लेकिन बना रहे एक हैं। बात और है सर, हाँ। कि आप चाहे एक शादी करें, चाहे 2 करें, चाहे 4 करें, आप 80 साल की उम्र में जब पहुंच जाते हैं, दोनों मियाँ भी जोड़ा जो कपल होता है, तो वो आप जब उनसे पूछते हैं ना जी, कोई भी उसकी आपकी बीगम की सहेली पूछती है आपका मियाँ कैसे हैं, तो जवाब यही आता है जी मैंने इसका कुछ नहीं देखा। अच्छा, वैसे ये अक्सर कहा जाता है मैंने सुख नहीं मिले यार। हाँ जी। ये क्या चक्कर होता सर, है? ये- आप जिंदगी के इतने खूबसूरत लम्हात एक साथ सर स्पेंड वो करते हैं। इसमें यही है जी, थोड़ी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि वो एक इंग्लिश का मुकम्मल नहीं, नेचर इज कैन नॉट बी चेंज। हाँ। तो फितरत नहीं चेंज होती, औरत की फितरत बन गई है हाँ। कि उसने ना मियाँ की किसी भी बात में राजी नहीं रहना। वो हवा में उड़ भी रहा हो ना, तो अगर उसका मियाँ से उसकी नहीं ना बनती, वो कहती है ये बल खा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ अच्छी खवातीन भी होती हाँ हैं। जी, नहीं, ये इसमें कि तो कोई शक नहीं है। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो अपने मर्द का शाना बशाना साथ देती हैं और पूरी लाइफ देती हैं जी। उसके गम में, हाँ, उसके उनके दुख हर में, जगह हर में, जगह हर में जगह इकट्ठी होती है। और कुछ होती हैं वो कहती हैं बस ये खुश क्यों है। हर औरत एक जैसी नहीं होती हाँ। और ना ही हर मर्द एक जैसा होता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन भाइयों को जो सोचते हैं सर कि मैं तो दूसरी ये शादी- कहता हूँ कि अगर आपने शादी करनी है, उसकी असल एज जो है ना जी, वो 30+ होनी चाहिए। हाँ, जी बिल्कुल, 100% मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि 30 साल के बाद ख्यालात असल चेंज होने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक है। बंदा मिच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाता है। फिर वो कहता है यार दूसरी करनी चाहिए, इससे पहले कि वो दूसरी करे वो करे ही पहली 30 के बाद। हाँ, ये मेरा मैसेज है। ये मैसेज है और अच्छा मैसेज है। लेकिन इस्लाम में तो ये भी कहा जाता है ना कि जितनी जल्द हो सके शादी सर वो की जाए। इस्लाम बिल्कुल हमने इस्लाम हमारे ऊपर बिल्कुल बहुत सारी उनकी जिम्मेदारी हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारा मुआशरा जो है ना वो क्या चीज़ चाह रहा है। हाँ। मुआशरा जो है वही इस्लाम है। कल्चर भी हाँ जो जी, है उसको वो बहुत काफ़ी डिपेंड चीज़ों करता को प्रिडिक्ट करता है, डिफेंड करता है। तो अच्छा मुझे बताएं कि भाभी को कभी गाना सुनाया आप? सर मैं बड़ा अच्छा सिंगर हूँ। ओ क्या दिल है जनाब, क्या बात है, हमें सुनाए ना, कुछ सुनाए। उर्दू, इंडियन, पंजाबी, जो आपको जो अच्छा लगता है, जो आप अच्छा गुनगुनाते हैं। परदेसी ढोला आहा। शाला जी में ढोला, परदेसी ढोला शाला जी में ढोला, बंदूरों आया सफरा थकिया मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला शाला जी में ढोला, उमरा तो पहले चिटवाल थी गए, तेरे बिछोड़े मेरा खून पी गए, वाह, वाह, वाह। बस कर वे ढोला, बस कर वे ढोला, वे तू रुलाया सफरा थकिया मैं नहीं जगाया, परदेसी ढोला शाला जी में ढोला। क्या बात है जनाब, जफ्फी डाले आप तो छा गए जनाब। आप में एक छुपा हुआ आर्टिस्ट भी है और ये आर्टिस्ट बड़ा तगड़ा और बड़ा अच्छा शुक्र है, है। अल्लाह ने मुझे हर गॉड गिफ्ट देके भेजा है। क्या आप ये बिल्कुल बिल्कुल, ये आवाज़ जो होती है ना, ये अल्लाह ये का गॉड गिफ्ट होती है। आप में एक नहीं बहुत सारे हुनर है। 2 बीवियां हाँ आपकी, जी। खाना आप बना लेते हैं, घर का काम आप करते हैं, गाना आप गा लेते हैं, शेरो शायरी मैं कर लेता हूँ। शायरी भी। चलो नार खानी मैं जी, कर चलो लेता जी, हूँ। शायरी भी सुनेंगे अब हम। अच्छे अच्छे शेर सुनाए हम। ये अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पलट कर न सदा दी उसने, फिर पलट कर ना सदा दी उसने, फिर पलट कर न सदा दी उसने, याद भी मेरी भुला दी उसने, हाय 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 खाक हाय, में मुझको मिलाने के लिए आहा, तस्वीर भी मेरी जला दी। हाय, वाह 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 भाईजान। अच्छा जी, मैं तो निकला था आज शो करने के लिए, भाईजान बहुत ही मीठे निकल आए हैं, थोड़े से भी नहीं, बहुत मीठे निकल आए हैं। और माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ वाले बंदे हैं। और ये 100 शायरियों से मैं करता हूँ ना गुफ्तगू, तो उनमें से 4-5 इस तरह के निकलते हैं जो हर चीज़ पे फ़न जो है वो अबूर रखते हैं फ़न में। तो और भी शेर सुनाए जनाब को। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए,
आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे। शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, आहा, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। हाय 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 हमको हाय। लोगों से मिलने का कब शौक था, महफल आराई का कब हमें ज़ौक था। आहा आपके वास्ते हमने ये भी किया, हाँ। मिलने झुलने लगे आने जाने लगे। आहा आपकी इस कदर देखी जब दिलचस्पियां, आहा आ गई हम में भी चंद तब्दीलियां। आहा। एक मसव्वर से भी हो गई दोस्ती, हाँ। और गजलें भी सुनने सुनाने लगे। वाह वाह वाह। आपके बारे में पूछ बैठा कोई, हाँ क्या कहें हमसे क्या बदहवासी हुई। आहा कहने वाली थी जो बात वो ना कही, हाँ। बेखुदी में यूं ही गुनगुनाने लगे। वाह 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 वाह, छागे जनाब छागे आप। सर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह ताला आपको सर, सेहत आखिर में तंदुरुस्त। मैं एक मैसेज देना जी चाहता जी हूँ जी जी श्योर। आजकल के जो नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, मैं मुस्लिम उम्मा को दे रहा हूँ जी, फैसलाबाद को ख़ास तौर पे दे रहा हूँ जी। मैं इस बात पे बड़ा फ़ख्र करता हूँ, मैं फैसलाबाद का शहरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मैसेज ये है कि जी अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। माँ बाप अल्लाह का। ने कुरान मजीद को जो 100% इसका अगर मैथमेटिकली हिसाब लगाए ना जी, तो 95% अल्लाह ने हकूक़ुल इबाद के बारे में बताया, बिल्कुल। 5% अल्लाह ने अपने हकूक़ बताए। तो हमें ये ज़रूरी समझना चाहिए कि अपने गिरदो नवा में अपने अजीज़ो करबा को तमाम को खुश रखें। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो नाज़रीन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ बने रहना है। तय फैन जो ਹੁੰਦਾ जिवें नहीं नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐ ਲੱਗਦਾ ਭੂੜੇ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਤੇ ਊਠਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਟੂਬ ਲਾਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਾਏ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक जनाब। ये इमरान खान है, हमारे शहर फैसलाबाद के बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं जब भी आता हूँ घंटाघर, यहाँ पे भी आप मुझे मिल जाते हो, मैं थिएटर जाता हूँ वहाँ पे भी मिल जाते हो, कहीं ना कहीं मिल जाते हो आप। क्या चक्कर क्या? सर मैं शक्ल 'ਚ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਰੰਗ ਕਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜੇ। ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਚੜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬੁਰਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਯਕੀਨ ਰੱਬ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा चलो मैनू ये दसो बंदा चढ़िया क्यों उत्ते? ਬਸ ਉਹ ਚੜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ ਅੱਛਾ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨੂ ਆ ਲਿਆਓ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਘੰਟਾ ਕਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨੌਲ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ। अच्छा मुझे ये बताए घर के काम भी करते हैं आप? ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖੋਤਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਜੀ ਕੇ ਸੌਂਈਦਾ ਸੀ। हाँ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਏ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਚੇਗਾ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜੱਚੇਗਾ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੱਚੇਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੱਚੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अच्छा चले, मुझे आपसे मैं सवाल करूंगा, उसके आपको जवाब सर, देने कितने हैं। के वो लगे? कौन सी चीज़ है जिसकी 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है लेकिन उसमें गोश्त नहीं है? ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਖਲੋਣਾ ਸੀ। अच्छा चलो ऐसी शायद दस दिओ ਜਿਹੜੀ ਨਮਕੀਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੜਵੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਂਝਾ 12 ਸਾਲ ਹੀਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ
ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਬੁੱਢੀ ਆਸੇ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ हाँ। ਅੱਛਾ ਰਿਆਨ ਸਾਹਿਬ हर बंदा जन्नत मांगदा दोस्त को ਅਸੀਂ पानी ना भरनी अच्छा मुझे ये बताएं हाँ जी। कि फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? नुसरत साहब कोई गाना आता है उनका कोई? नहीं सर मैं क्रिकेटर मैं तो इमरान खान ने क्रिकेट खेली क्रिकेट के लिए हाँ जी। इमरान खान के साथ हाँ मैं इमरान खान जूनियर है 1995 ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਹਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਮੇਰਾ ਸਬੀਨਾ ਠੇਠ 'ਚ ਰੌਲਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ अच्छा सबीना थिएटर के बाद ना इनकी बड़ी तस्वीर लगाई है और इसे काम करने की वहाँ पे इजाजत नहीं मिलती। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆ ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਏ ਜਾਂ स्टेज पे परफॉर्म नहीं करवा। ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਸੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको स्टेज पे परफॉर्म क्यों नहीं करने देते? आप झुकते नहीं अच्छी मारते? ਸਰ ਜੁਗਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ कह रहे जुगत मेरे को इन्नी जिन्नी सऊदीया पेट्रोल ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ हाँ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮਰਾਸੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਮਰਾਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ हाँ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਸਿਮ ਹੈਗੀ हाय ਲੇਕਿਨ ਮਰਾਸੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮਰਾਸੀ ਕੋ ਉਥੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਠੰਡ ਭੁੱਖ ਤੇ ਸੱਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਬੰਬ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ अच्छा जुगते कहाँ से सीखी? ਸਰ ਜੁਗਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਜੁਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ अच्छा जुगते जुग- आती हैं भाईजान जरा बात सुनिएगा 2 मिनट से ਆਪਾਂ आप ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਨਕ ਚ ਸੁੱਤੇ ये जी मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं बड़े अच्छे इन पे जुगते करे ਹਾਂ ਸਰ ਜੁਗਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ सैफ इंज ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਐ ਲੱਗਦਾ ਭੂੜੇ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਤੇ ਊਠਾ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਟੂਬ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੈ नहीं और कोई ਹੋਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਖੋਲਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਕ ਪੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ अच्छा और इन पे करे ਨਾ जुगते कोई मारे कोई जुगत ਸਰ ਜੁਗਤ ਇਹ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਨੂੰ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਫਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਫਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 6000 ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8000 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ले जी इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही इनके साथ खुश रहें आबाद है मैं सरदार खालिद को आपकी सिफारिश कर दूंगा ਸਰ चले ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਓ मैं आपके जो डायरेक्टर हैं हाँ जी। प्रोड्यूसर हैं मैं एक फोन कॉल कर सर, दूंगा ये- उनको ये रियान साहब और एक- फोन कॉल चलेगी समझ लें आपका रियान काम हो साहब गया रियान साहब वो आपकी बात दुरुस्त है लेकिन जो हमारे आर्टिस्ट है ना जिन्ने सीनियर है वो आज तक किसी ने मौका सुल्तान ही मरे तो शान है मुझे लगता कोई मरेगा तो मुझे चांस नहीं, अल्लाह मिलेगा सबकी जिंदगी करे और सा- उनके साथ आपको काम करने का मौका मिले मैं कदों उन्होंने जान लेना है लेकिन तुम मेरी सिफारिश करो ठीक है सिफारिश कर दूंगा मैं Thank you. आपकी और आपको काम भी मिलेगा Okay, thank थैंक यू you, वेरी thank मच you, thank you. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब आज हमारे साथ अब्बास आदिल शेख साहब मौजूद हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और इसके साथ साथ जो सिक्का ग्रुप की नुमाइंदगी भी काफ़ी हद तक यहाँ पे करते हैं शहर में ताजरों में नुमाया नाम है अब्बास आदिल शेख साहब का तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो ये में अल्लाह का ख़ास करम है। मैं कहता हूँ ये मेरे ताजरों की ख़ास शफ़क़त है कि वो मुझे वोटों से जो है वो मुझे इलेक्ट करते हैं तो उन्हीं वोटों से अल्हम्दुलिल्लाह फिर आके तो खिदमत का हमें मौका मिलता है तो आप जैसे दोस्तों को देखने का भी मौका मिलता है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब्बास साहब बड़े खुश लग रहे हैं आज आपके चेहरे पे स्माइल भी है क्या चक्कर है जब प्यारा दोस्त मेरे सामने खड़ा हो तो क्यों ना आप स्माइल खुद भी आए। बड़े प्यारे हैं जनाब, खुद भी बड़े प्यारे। ये देखे ना ये प्यारे भाई जो हैं ये अल्लाह की खास नेमत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल तो मैं ऐसे। कहता हूँ ये अल्लाह का खास करम है कि प्यारे दोस्त अच्छे मुखलस दोस्त हमें मिलते हैं तो ये अल्लाह का खास करम है और नेमत है। शेख साहब नाश्ता क्या किया आज आपने
नाश्ता किया सुबह सुबह? मैंने। और कहाँ से किया, किसने करवाया, ये सारा बताएं जरा। आपकी भाभी जान ने करवाया नाश्ता, और अल्लाह का शुक्र है कि एग ब्रेड के साथ नाश्ता किया है। हाँ। तो शुक्र है मालिक का कि वो कभी चूरी भी हमेशा- बना के खिलाते हैं वो? तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में खानी चाहिए ये। नहीं, भाभी के हाथ की बनी हुई चूरी वो खुद खिलाएं आपको अपने तो हाथों से। क्यों नहीं खानी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं भाभी जी, आपके लिए साइलेंट मैसेज है, हमारे भाईजान चूरी खाना चाहते हैं। अब जब भी आप शो देखें इनके लिए चूरी बनानी है आपने। अच्छा मुझे बताएं, भाभी के हाथ का बना हुआ सबसे अच्छा सालन कौन सा लगता है आपको? मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई। मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई। अच्छा, उनके हाथ की बनी हुई तो आपको पसंद है, कभी आपने भी कुछ बना के खिलाया उनको? नहीं, मैं इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे हाँ। कुछ भी बनाना नहीं आता। तो समटाइम होता है ना कि घरवाली भी थकी हो तो आप उसका हाथ बताते हैं किसी तरह, नहीं, कोई सफाई वगैरह वो- कर देते हैं घर की? नहीं, आज तक ऐसा बर्तन धो देते हो, नौबत रोटी नहीं बना आई, ली हो। नौबत नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपको पता है कि ऐसे जो हैं काम अगर आप करते हैं हाँ। तो आप फख्र महसूस करते होंगे हाँ। कि मैं घर में काम कर रहा बिल्कुल, हूँ। तो बिल्कुल। यार ये हमें घर में काम करते हुए शर्म नहीं महसूस करनी तो फिर चाहिए। करनी क्यों नहीं है? बहरहाल मैंने किया नहीं है कभी। लेकिन आपने करना है। देखिए, सारी उम्र हमारी भाभी ने आपकी खिदमत की, कोई दिन ऐसा भी तो होना चाहिए वो सोए हो और आप उठें, आप उठ के नाश्ता उनके लिए बनाएं और उठने से पहले उनके जाके टेबल पे रखें, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा तो लगेगा। खैर मैं कहता हूँ कि कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है, अल्लाह का खास करम है कि वो। अच्छा, आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी मेरी। अरेंज मैरिज थी, मतलब लव बाद में हुआ। तो आपने कभी भाभी को गाना सुनाया, नहीं ऐसा कोई कभी पोइट्री सुनाई? नहीं, ऐसा पोइट्री भी नहीं सुनाई? नहीं, कभी ऐसा नोक नहीं जोक हुई उनके साथ? है। नोक जोक हल्की फुल्की आपको पता है कि घरों में हो जाती जाती है, है। मगर कोई ऐसा नहीं होता कि हाथ उठाने वाला काम हो जाए। नहीं, ऐसे। नहीं, वो तो बड़ा नोक जोक extreme हो ये जाता होती है। है कि बातों में हल्की फुल्की नोक जोक हो जाए, वो तो हो जाती है। हाँ, मैं मगर पूछना ये मैं- चाह रहा था कि जब नोक जोक हो जाती है पहले कौन मनाता है, आप या भाभी? मैं ही मना लेता हूँ कि उसमें देखें हमारे नबी का भी फरमान है कि 2 दिन से ज़्यादा जो है ये किसी किस्म नाराज़गी। की रंजिश या नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो इस हवाले से इंसान को अपने दिल में, मैं कहता हूँ कि कदूरत या कुछ ऐसी नफ़रत नहीं रखनी चाहिए। हमेशा प्यार बांटने वाला होना चाहिए, ना कि नफ़रतें बांटे हम। हल्की फुल्की नोक जोक बच्चों के साथ हो जाना या बच्चों की आपस में हो जाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अगर लड़ाई झगड़ा करते हो कि बच्चों की तरह करो। और उसी वक्त बच्चे देखें लड़ते हैं, बाद में उसी टाइम खेल रहे होते हैं, कोई उनके दिल में बात भी नहीं होती। तो मैं कहता हूँ इस हवाले से हमें बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, कदूरतें जितनी जल्दी हो सके दिल से निकाल देनी निकाल चाहिए देनी ताकि रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सके। बेशक। अच्छा शेख साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसके आपको जवाब देने होंगे। मुझे बताइएगा वो कौन सी चीज़ होती है जिसकी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है लेकिन उसमें गोश्त नहीं होता? ये नहीं, मैं नहीं जानता इसको। यार शेख साहब, तुक्का तो लगाए ना, हो सकता है चल जाए। उसमें गोश्त नहीं होता, उंगलियां भी कह रही हैं और अंगूठा भी भी नहीं कह होता, रही हैं हाँ। और गोश्त भी नहीं होता। हाँ। तो ये उंगलियां कौन सी हैं जिसमें गोश्त नहीं होता? तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। शेख साहब है, अगर ना होता तो हमने सवाल पूछना था आपसे। तो आप कई दफ़ा बना भी लेते हैं ना सवाल इस तरह के। तो खैर ये देखिए, मेरे आप ख्याल से- सर्दियों में ग्लव्स नहीं पहनते? तो ग्लव्स जो हैं उनमें आपने उंगलियों का जिक्र किया हाँ, है। तो उंगलियां तो होती हैं उसकी 4। उसमें उंगलियां नहीं होती, वो उंगलियों के कवर होती हैं। नहीं, उंगलियां ही होती ये हैं, शेख कवर साहब। होती है। शेख आप साहब। कहेंगे अच्छा, वो चले उंगली चले है, चले, मैं नहीं मानता। अच्छा चले अगला सवाल कर लेते हैं। मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जो मीठी भी हो जाती है, नमकीन भी हो जाती है और कड़वी भी हो जाती है? प्यार। वैसे टेक्निकली ये भी जवाब ठीक है, प्यार मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, कड़वा भी होता सारा है। कुछ ये उसमें डिपेंड होता है। करता है कि वो किस वक्त में, किस देखिए, हालत जब में। प्यार कड़वा हो फिर बढ़ता भी है प्यार। हाँ, उसके बाद फिर अचानक मिठास बहुत ज़्यादा आ जाती है। बेशक। कड़वाहट जब खत्म होती है ना, और वैसे भी कड़वी चीज़ खाने के बाद जब कोई मीठा चखता है तो उसे ज़्यादा फील होता है मीठा। बेशक। तो थैंक यू वेरी मच शेख साहब, सर, बहुत अच्छा लगा आपका आपसे बात शुक्रिया। करके। आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआएं आप इसी तरह मुस्कुराता अल्लाह रहें। ताला आपको तरक्की दे। हनान भाई, आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप अपने चैनल के लिए वर्क कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कि ये हमारे लिए फैसलाबाद के लिए मेरे ख्याल से फ़ख्र और एजाज़ की बात है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। थैंक। यहाँ पे ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक तो बनता है बॉस। 12 साल हो गए, 12 साल में कभी लड़ाई हुई भाभी के साथ?
हाँ जी जी, वो तो हिस्सा है ज़िंदगी का। तो पहले कौन मनाता है, आप मनाते हैं या भाभी मनाती हैं? कोशिश करते हैं वही मनाए। हाँ लेकिन ताकि अच्छा जरा- ये कोशिश करते हैं कि वो मनाए। हाँ। ये किस तरह की कोशिश है, जरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं। ज़रा मूड बना के रखते हैं जी। हाँ। वो मूड को ज़रा चेक करते हैं, अगर 2-3 दिन ना चले तो फिर खुद मना लेते हैं। भाभी को गाना सुनाया कभी? नहीं नहीं जी जी। अच्छा, घर के काम कभी किए, हाँ जी हाँ बताया? जी, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा शमरेज सोमी जी। मिर्ज़ा साहब क्या करते हैं आप? मैं जी असल में यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ घंटा घर 8 बाज़ारों का। अच्छा जी। सिक्का ग्रुप की तरफ से नुमाइंदगी करता हूँ 8 बाज़ारों की। क्या बात है जनाब। अच्छा, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त भी होते थे जो आपके जनरल सेक्रेटरी थे, वो अब जहाने फ़ानी से कूच कर गए हैं। तो जट साहब की खिदमत जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी, तो उनके हवाले से चंद अल्फाज मैं कहता हूँ चलें कहते जाएं ताकि लोगों को भी पता चल सके। जी देखें जी, ये जो ताजरी का सफ़र आज सिक्का ग्रुप की जो कामयाबी की वजह है वो महमूद चौधरी महमूद आलम जट महरूम साहब की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमेशा ताजरों के साथ डेली वो घर से निकल के अपने कामों को छोड़ के पहले वो ताजरों की खिदमत करते थे। इस प्लेटफार्म पे सिक्का ग्रुप को जितना महमूद आलम जट साहब महरूम ने मजबूत किया और लोगों को टाइम दिया और मसाइल को हल किया, और यहाँ तक कि शहर से बाहर भी कोई ऐसा इवेंट जो इस्लामाबाद, मुल्तान कन्वेंशन कोई भी था उसमें गैर हाज़िरी नहीं होती थी, वो उठ के लाजमी उस कन्वेंशन में जाते थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन आमीन। आमीन। अच्छा चलें जी, हमारे शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ सवाल करते हैं और उसके जवाब लेते हैं। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, देखते हैं आपका IQ लेवल कितना अच्छा। मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जिसकी 4 उंगलियां हैं, 1 अंगूठा है लेकिन उसमें गोश्त नहीं है? 4 उंगलियां और अंगूठा नहीं है? 4 उंगलियां भी है, अंगूठा भी है, लेकिन उसमें गोश्त नहीं है। सॉरी ये नहीं आ रहा ऊपर है, से गुजर गया। ऊपर से गुजर गया। चले अगला सवाल कर लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो मीठी भी हो जाती है, नमकीन भी हो जाती है और कड़वी भी हो जाती है? जुबान। हाँ, क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? कोई नहीं जी, वो सिंगर नहीं। अच्छा, शायरी? हाँ, शायरी भी नहीं। शायरी भी नहीं? हाँ जी, मूवीज़ देख लेते हैं। कौन सी मूवी देखी लास्ट टाइम आपने? मूवीज़ हम ज़रा ना ये जो फाइटिंग वाली नहीं, इंग्लिश मूवीज़ हैं कोई जिसमें हाँ, हाँ। कोई मिशन हो, कोई वो बस कोई देख एक लेते मूवी हैं। का नाम बताएं जो मिशन आपने। इम्पॉसिबल ही है, उसके सारे पार्ट्स ही हैं वो। टॉम क्रूज का कौन सा? सारे पार्ट देखे होंगे? सारे देखे। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है? 3 जी। 3? जी जी। ठीक है, जिसमें दुबई में शूट हाँ हुआ जी, था। जी जी दुबई। चलें जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी शादी होगी? जी जी माशाल्लाह, 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए। 12 साल में कभी लड़ाई हुई भाभी के साथ? हाँ जी जी, वो तो हिस्सा है ज़िंदगी का। तो पहले कौन मनाता है, आप मनाते हैं या भाभी मनाती हैं? कोशिश करते हैं वही मनाए। हाँ लेकिन ताकि अच्छा जरा- ये कोशिश करते हैं कि वो मनाए। हाँ। ये किस तरह की कोशिश है, जरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं। ज़रा मूड बना के रखते हैं जी। हाँ। वो मूड को ज़रा चेक करते हैं, अगर 2-3 दिन ना चले तो फिर खुद मना लेते हैं। भाभी को गाना सुनाया कभी? नहीं नहीं जी जी। अच्छा, घर के काम कभी किए, हाँ जी बताया? हाँ जी, बहुत दिल करता है क्योंकि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने काम करते थे। बेशक। झाड़ू भी दे देते हैं, बर्तन भी धो देते हैं, सब करने को दिल करता है, कोई ऐसा गुरूर अच्छा यानी आप झाड़ू भी देते हैं, दे लेते हैं जी, बर्तन भी धोते हैं धो देते हैं। और हंडिया भी बनाते हैं? नहीं नहीं, वो ज़रा उधर ही रख लेते हैं, वो हाँ। टेस्ट उधर से ठीक आ जाता है। हाँ। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया बड़ा जी, अच्छा लगा शुक्रिया आपसे जी, बात शुक्रिया करके। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलक अतीक। अतीक साहब क्या करते हैं आप? मैं ग्रे क्लॉथ ग्रे पूरे क्लॉथ कपड़े का का, काम जी। करते हैं। कैसा जा रहा है काम आजकल? काम जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है आप सबको पता है काम कैसा जा रहा है। उस्ताद जी हम हुकूमत का रोना नहीं रोएंगे, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। देखें जी, हुकूमतों से ही काम चलते हैं। जब हुकूमतें आती है तो वो ऐसे मामलात उनके होते हैं, काम चलता है। जब से ये आए हैं 8 माह हो गए हैं, काम ऐसे बंद है, लोग जो है ना रो रहे हैं, इनकी जान को रो रहे हैं। ये कहते थे जी हम तो अपने कपड़े बेच के जो है ना वो लोगों के मामला ठीक करेंगे। मुझे तो लगता है ये अवाम के कपड़े उतारने आए हैं। चलें थोड़ा लाइटर मूड पे गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये बताएं कि ग्रे क्लॉथ का आप काम करते हैं, कितनी देर होगी आपको काम करते हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल में आपको क्या लगता है कि हमारे शहर में घंटा घर में क्या तब्दीलियाँ आई हैं? जो ग्राहक आते हैं आपके पास
बहुत सारे जगहों से आते हैं ना, मतलब पेशावर से भी आते होंगे, कराची से भी आते होंगे, फैसलाबाद हब है, तो तरह तरह के रंगीन लोग आपके पास आते हैं। कोई एक ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आपको लगा हो कि यार बड़ा मज़ा आया, या कोई ऐसी चीज़, या आपके साथ कोई 2 नंबरी हो गई, कोई वाकया आपको 2 नंबरी है तो यहाँ होती रहती है। कोई एक जो आपको बड़ी हंसी भी आई हो। अक्सर पार्टियाँ बैठ जाती हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था 2014 में। अच्छा, उस वक्त हम एहतजाज पे थे, हाँ, तो हम उधर एहतजाज कर रहे थे, इधर मेरी पार्टी बैठ गई थी, उन्होंने मेरा एहतजाज, मैंने एक और एहतजाज शुरू कर दिया। हाँ। वो काफ़ी मेरा लॉस हुआ था उस वक्त। क्या उन्होंने किया क्या था पार्टी जो बैठी? उन्होंने माल ही लिया था, माल लेके वो गुम हो गए। वो कहते आप उधर धरना दो, उधर भागो, हम इधर से भाग जाते। यानी माल लेके आपको कहा धरने पे पहुंचे, हाँ जी। और वो इधर से निकल गए, वो गायब इधर हो से गए। निकल गए। अच्छा, कुछ खवातीन भी ऐसी होती हैं जो आके वो सामान वगैरह ले जाती हैं? नहीं, हमारा होता है सिर्फ हम मिल वगैरह थोक का आपका हाँ जी, काम, वो उधर थोक का काम काम करते होता हैं। है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, सवाल के आपको जवाब देने होंगे, तो मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ होती है जिसकी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है लेकिन उसमें गोश्त नहीं होता? 4 उंगलियां और 1 अंगूठा। सोचें ज़रा, सोचें। 4 उंगलियां, इंसान की 4 उंगलियां और हाँ, 1 लेकिन इंसान के तो गोश्त होता है ना उंगलियों में। वो ऐसी चीज़ है उसमें गोश्त नहीं होता, खून भी नहीं होता, जान भी नहीं होती। अब और क्या बताऊँ, नहीं आ रहा ज़हन में। नहीं यार, थोड़ा सा जोर डालें, हो सकता है प्लग आपसे। हो सकता है, वो प्लग में वो 3-4 होते हैं, वो 3 नहीं, प्लग में उंगलियां तो नहीं होती, वो उंगली टाइप ही होता है ना, फिर वो शू होता है। नहीं आ रहा नहीं ज़हन आ में। रहा। अच्छा, मुझे बताएं आपकी शादी होगी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी साल हो गए शादी को? शादी में माशाल्लाह जी 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। 17 साल में नोकझोंक तो हुई होगी, पहले आप मनाते हैं या भाभी? बस जिसकी गलती होती है वही मना लेता है। हाँ। वैसे भाभी को कभी गाना सुनाया उन्हें खुश करने के लिए? नहीं, गाना मुझे आता ही नहीं। शायरी? नहीं, शायरी भी नहीं सुनाई? कभी घर का काम किया हो? नहीं, जब घर अकेले होते हैं, घर कोई नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर बात है खुद ही करना पड़ता है। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा ओके लगा जी, आपसे बात थैंक करके। यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाचा कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल काफी फ्रेश खुश हूं। नजर आ रहे हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत खुश हूँ। धूप निकली हुई है, मौसम आए। बहुत रोमांटिक मौसम है। अच्छा चाचा, मुझे ये बताएं नाश्ता क्या किया आज? आज मैंने चने अंडा खाया था आए, सुबह, चने नान और- और नान, चने और साथ में अंडा। अच्छा चाचा, आप चाय टेक केयर पी। भी करते हैं घंटा घर की। मुझे बताएं, यहाँ पे फॉरेनर्स भी बड़े सारे आते होंगे ना, बहुत से आते हैं दूसरे शहरों से, मुल्कों से लोग। मुख्तलिफ सवाल करते हैं। ये घंटाघर कब बना था, किसने बनाया था, एक्सपायरी डेट किधर है? मैं कहा एक्सपायरी लिखी नहीं, आप लिख दें। अच्छा, मुझे ये बताएं चाचा, शादी को कितनी देर होगी? मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल हो गए। 29 साल हो गए। आज आपने सुबह सुबह चने और अंडा खाया है, कभी भाभी को आपने कुछ बना के खिलाया? हाँ, भाभी ने मुझे आज फिश सुबह सुबह कह रही थी फिश खा के जाना। हाँ। वो 2-3 पीस मुझे तल के दिए थे, आए। और मुझे और भी मज़ा आया। क्या बात है जनाब। कभी आपने भी उनके लिए कुछ किया, घर में कुछ बनाया उनके लिए खाने के लिए? बस उसकी ख्वाहिश ही रही है। मैं बाजार से ले जाता हूँ। बाजार से ले जाते हैं आप, स्मार्ट मूव खेलते हैं। कभी घर का काम नहीं करवाया उनके साथ? हमारे में ना आदमी जो ना घर के काम नहीं करते, हाँ, हम रिवाज करवाते नहीं हैं। है। हम तुम्हारा काम है बाहर से कमा के लाना, हाँ। उसको जो चीज़ें चाहिए वो दे देते हैं। घर के काम वही करती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कभी गाना गा के सुनाया भाभी को? गाना यार, पुराने दौर का कोई गाना सुना दें आज हम। कौन सा गाना यार जो मेरे आपको ज़हन में पसंद नहीं। हो। अब तो दुखी दुखी गाने ज़हन में आ रहे हैं। दुखी दुखी सुना दें, कोई टेंशन नहीं। गाना यार सब गाना नहीं, कुछ और कोई। मैडम का सुना दें, नूरजान का सुना दें कोई। अरे भाई मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रहा। ज़हन में नहीं आ रहा। ज़हन, शायरी आती है? शायरी भी नहीं। शायरी भी नहीं आती? हाँ, शायरी हाँ हाँ, सुना। की मोहम्मद से वफा वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम। वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जनाब, मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी 4 उंगलियां होती हैं और 1 अंगूठा होता है लेकिन उसमें गोश्त नहीं होता? 4 उंगलियां 1 अंगूठा होता।
उसमें गोश्त नहीं होता। नहीं होता। यार गोश्त के बगैर तो मुझे समझ नहीं चीज़ आती कोई चीज़। हाँ चले मैं बता दूँ आपको, बता दें आप। ग्लव्स पहनते हैं आप सर्दियों में? हाँ yes। हाँ तो होती है ना 4 उंगलियां उसमें, हाँ। अंगूठा भी होता है, हाँ। गोश्त होता है? नहीं होता। हाँ। very good। अच्छा वो कौन सी चीज़ है जो नमकीन भी हो जाती है, मीठी भी हो जाती है और कड़वी भी? नमकीन भी हो जाती है, कड़वी भी हो जाती है। और मीठी भी हो जाती है? ये नहीं पता। नहीं पता। अच्छा एक सवाल का जवाब तो दें। यार आप सवाल ही वो करते हैं जिसका हमें। अच्छा आप जब मीठा खाते हैं ज़ुबान मीठी होती, हाँ कड़वा खाते हैं तो, कड़वी होती है, नमकीन खाते हैं तो? नमकीन होती है। हाँ ज़ुबान है इसका जवाब। ज़ुबान ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ की खसूसियत रखती है, हाँ ज़बान। ज़ुबान। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे ओके बात जी, करके। खुश रहें, आपकी आबाद बहुत रहें। बहुत थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन कैसा लगा आज का शो, आपने लाजमी तौर पे हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे सिटी 41 के पेज से इसे करना है आपने शेयर, ताकि आपके दोस्त भी देखें, वो भी मुस्कुराएं और शो को एंजॉय करें। और आज के जो सवाल थे उनके जवाब बता दूं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी 4 उंगलियां और एक थंब होता है लेकिन उसमें गोश्त नहीं होता? जनाब ग्लव्स जो आप पहनते हैं उसकी भी 4 उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है लेकिन उसमें गोश्त नहीं होता। दूसरा सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नमकीन भी हो जाती है, मीठी भी हो जाती है और कड़वी भी? तो जनाब आपकी ज़ुबान ऐसी चीज़ है जिसमें तीनों गुण मौजूद होते हैं। अगर आप मीठा खाएँ तो मीठी हो जाती है, कड़वा खाएँ तो कड़वी, और अगर नमकीन खाएँ तो नमकीन हो जाती है। तो लाजमी तौर पे आपने आज के शो के हवाले से हमें बताना है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, देर काफ़ी हो गई है, रात डाल रही है, मैंने कहीं जाना है। तो इसी के साथ हनान बुखारी को दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।